बच्चों, आज हम जमात चाहरम मजमून माहौलियात हिस्सा 2 सबक नंबर 3 मराठा सरदार भोंसले का बहादुर और काबिल ख़ानदान। बेचैनी और इंतशार का ज़माना। एक तरफ संतों ने लोगों के दिलों में भक्ति का जज्बा पैदा किया, तो दूसरी तरफ बहादुर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में हिम्मत और बहादुरी की रिवायत कायम की। ये ज़माना बहुत बेचैनी का था। महाराष्ट्र में आदिल शाह और निज़ाम शाह के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थीं, जिसके लिए उन्हें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी। फ़ौज में मराठा सरदारों को शामिल करके फ़ायदा उठाया जाता था। बहादुर मराठा सरदार। मराठे मेहनती, बहादुर, वफादार और हिम्मत वाले लोग थे। दिलेरी के साथ लड़ना फ़ख्र की बात समझते थे। हाथ में भाला लिए, कमर से तलवार लटकाए, घोड़े पर सवार दिलेर मराठा नौजवान फौज में भर्ती होता था। हर मराठा सरदार हमेशा अपनी फौज रखता था, और जब ऐसा कोई सरदार सुल्तान के पास जाता तो उसे आसानी के साथ फौज में नौकरी मिल जाती थी। बादशाह इस मराठा सरदार को आला फौजी ओहदा देते और कभी कभी जागीर भी अता करते थे। जिस सरदार को जागीर मिल जाती वो अपने आप को इस जागीर का राजा समझता था। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के पास ऐसे कई बड़े बड़े मराठा सरदार मौजूद थे। इनमें सिंदखेड़ के जाधव, फलटन के निम्बालकर, मधुल के घोरपड़े, जावली के मोरे, एलोरा के भोंसले शामिल थे। सिंदखेड़ के जाधव और देवगिरी के यादव का एक ही खानदानी सिलसिला है। शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई सिंदखेड़ के लखोजी जादव की बेटी थीं। बहादुरी की रिवायत। ये तमाम सरदार बहुत बहादुर और दिलेर थे, लेकिन इनमें अनबन रहती थी। ये सरदार मुत्तहिद होकर कोई काम न करते थे, इसलिए उनकी बहादुरी से दूसरे फ़ायदा उठाते थे। इसके बावजूद इन सरदारों ने महाराष्ट्र में हज़ारों नौजवानों में बहादुरी का जज्बा बेदार करके दिलेरी और हिम्मत की रिवायत को जिंदा रखा। महाराष्ट्र के बहादुर खानदानों में एलोरा के भोंसले खानदान ने बड़ी शोहरत पाई। गरिश्नेश्वर मंदिर। तकरीबन 400 साल पहले की बात है। एलोरा के गारों के करीब वाक़िए गरिश्नेश्वर के खूबसूरत मंदिर की इमारत बोशीदा हो गई थी। उसकी दीवारों में जा बजा शगाफ पड़ गए थे। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था और इस मंदिर पर वीरानी सी छा गई थी। इस हालत को देखकर अकीदतमंद अफसोस करते थे, लेकिन उसकी मरम्मत और दुरुस्ती का ख्याल किसी को न था। इस बोशीदा मंदिर में भगवान शिव का एक अकीदतमंद पाबंदी के साथ आया करता था। वो फूल चढ़ाता और मुरादें मांगता था। एक रोज़ वो अपने साथ मजदूरों को ले आया और मंदिर की पूरी इमारत की मरम्मत करवाई। मंदिर के अंदर और बाहर रोशनी का इंतज़ाम भी कर दिया। इस तरह इस मंदिर की पिछली शान और शौकत वापस आ गई। ये किसने किया? ये शिव भक्त कौन थे? ये मालोजी राजे भोंसले थे। एलोरा के भोंसले। एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे बड़े शिव भक्त थे। उनके छोटे भाई का नाम विठोजी राजे था। ये दोनों एलोरा गांव के पाटिल बाबाजी राजे भोंसले के लड़के थे। मालोजी राजे और विठोजी राजे बहुत काबिल और बहादुर थे। इनके पास काफ़ी मुसल्ला मराठा सिपाही थे। वो ज़माना बहुत बेइत्मीनानी का था जिस वक्त निज़ाम शाही रियासत पर शुमाली हिंद के मुग़ल बादशाह ने हमला किया। उस वक्त दौलताबाद निज़ाम शाही रियासत का पाए तख्त था। मलिक अंबर इस रियासत के वजीर थे। वो बहुत काबिल और ज़हीन थे। वो एलोरा के भोंसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की बहादुरी से वाकिफ़ थे। मलिक अंबर ने निज़ाम शाह से भोंसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की दिलेरी की तारीफ़ की, जिससे खुश होकर निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को पूना और सोपा परगना की जागीरें अता की। इस तरह भोंसले घराने में शान व शौकत आई। मालोजी राजे भोंसले की बीवी का नाम उमाबाई था, जिनका ताल्लुक फलटन के निम्बालकर ख़ानदान से था। उनके दो बेटे थे, एक का नाम शाहजी और दूसरे का शरीफ जी था। जब शाहजी की उम्र 5 बरस थी, उनके वालिद मालोजी राजे इंदापुर की लड़ाई में मारे गए। विठोजी राजे ने अपने भतीजों की परवरिश की और जागीर का इंतज़ाम भी संभाला। कुछ अरसे बाद उन्होंने शाहजी के लिए लखोजी राव जादव की लड़की का हाथ मांगा।
लखोजी जादव की बेटी जीजाबाई बड़ी सलीकामंद और समझदार थी। लखोजी राव ने इस रिश्ते को कबूल किया। लखोजी राव निज़ाम शाही के एक बहादुर और शजा सरदार थे। एक बड़ी फौज उनके मातहत थी। निज़ाम शाह के दरबार में भी उन्हें बड़ी इज्जत हासिल थी। उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का ब्याह बहुत धूमधाम से कर दिया। इस तरह जीजाबाई भोंसले खानदान की बहू बन गई। शाहजी राजे। निज़ाम शाह ने मालूजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दे दी। शाहजी राजे बहुत बहादुर थे। निज़ाम शाह के दरबार में उनकी बड़ी इज्जत थी। मुग़ल बादशाह ने निज़ाम शाही रियासत पर कब्ज़ा करने का इरादा किया तो बीजापुर के आदिल शाह ने मुग़ल बादशाह का साथ दिया। उस वक्त निज़ाम शाही रियासत को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी ने एक साथ मिलकर मुग़ल बादशाह और आदिल शाह का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। ये मशहूर लड़ाई अहमदनगर के करीब भातवड़ी के मुकाम पर हुई। इस लड़ाई में शरीफ जी मारे गए, लेकिन शाहजी राजे ने बड़ी शहादत का मुजाहरा किया। एक बहादुर सिपाही की हैसियत से चारों तरफ उनकी शोहरत हो गई। दरबार में उनकी इज्जत बढ़ गई, यहाँ तक कि मलिक अंबर भी इनसे हसद करने लगे, जिसकी वजह से दोनों में कशीदगी पैदा हो गई। शाहजी राजे निज़ाम शाही रियासत छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। आदिल शाह ने उन्हें सरे लश्कर का खिताब देकर उनकी इज्जत अफजाई की। बाद में निज़ाम शाही सल्तनत में कई वाक़यात पेश आए। मलिक अंबर का इंतकाल हो गया। उनके बेटे फ़तेह खान का ज़हन साजिशी था। अब वो निज़ाम के वज़ीर बन गए और इंतज़ाम सल्तनत उनके हाथ में आ गया। उनके ज़माने में निज़ाम शाही सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ। मुग़लों के हमले का ख़तरा पैदा हो गया। निज़ाम शाही हुकूमत को बचाने के लिए निज़ाम शाह की वालिदा ने शाहजी राजे को वापस आने के लिए इसरार किया। इसलिए शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत छोड़कर निज़ाम शाही सल्तनत में वापस आ गए। बच्चों, आपने सबक को अच्छी तरह से सुना। अब हम इस सबक की मश्क को हल करेंगे। नंबर 1, कौसैन में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। अलीफ। महाराष्ट्र के बहादुर ख़ानदानों में एलोरा के शिपर ख़ानदान ने बड़ी शोहरत पाई। कौंस में 3 मुतबादिल दिए गए हैं, मोरे, घोरपड़े, भोंसले। इसका सही जवाब है भोंसले। बे। बाबाजी राजे भोंसले के 2 बेटे मालोजी और शिपर थे। कौंस में 3 मुतबादिल दिए गए हैं, नंबर 1 विठोजी, शाहजी, शरीफ जी। तो इसका सही जवाब है विठोजी। जीम। निज़ाम शाह के बासलाहियत वज़ीर शिपर थे। कौंस में 3 मुतबादिल दिए गए हैं, मलिक अंबर, फ़तेह खान, शरीफ जी। इसका सही जवाब है मलिक अंबर। नंबर 2, मंजरिया झील के बाहमी रिश्ते लिखिए। अलीफ। मालूजी राजे, विठोजी राजे, इनका बाहमी रिश्ता जो है भाई भाई का है। शाहजी राजे, लखोजी राव राजे, इनका बाहमी रिश्ता दामाद और ससुर का है। जीम। शाहजी राजे, शरीफ जी, इनका बाहमी रिश्ता भाई भाई का है। दाल। बाबाजी राजे, विठोजी राजे, इनका बाहमी रिश्ता बाप बेटे का है। सुतुन अलीफ और सुतुन बे की जोड़ियां लगाइए। अलीफ। सिंदखेड़ के जादव, फलटन के निम्बालकर, जावली के मोरे, मधुल के घोरपड़े। अब नंबर 4, हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। अलीफ। गृष्णेश्वर मंदिर को पिछली शान व शौकत किसने दी? गृष्णेश्वर मंदिर को पिछली शान व शौकत मालोजी राजे ने दी। बे। निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को कौन से परगनों की जागीर अता की? सही जवाब है निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को पूना और सुपा परगनों की जागीर अता की। जीम। निज़ाम शाही रियासत को बचाने के लिए कौन बेजिगरी से लड़ा? सही जवाब है निज़ाम शाही रियासत को बचाने के लिए शाहजी राजे और मलिक अंबर ने भतवड़ी के जगह बेजिगरी से लड़ा। दाल। आदिल शाह ने शाहजी राजे को कौन सा खिताब दिया?
सही जवाब है आदिल शाह ने शाहजी राजे को सरे लश्कर का खिताब दिया। हे, शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत छोड़कर निज़ाम शाही सल्तनत में वापस क्यों आ गए? शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत छोड़कर निज़ाम शाही सल्तनत में वापस इसलिए आए कि निज़ाम शाह की वालिदा ने दोबारा निज़ाम शाही में वापस आने का इसरार किया था। बच्चों, हमने सवालात और जवाबात सुन लिए हैं, इसको अच्छी तरह से याद रखो। अपना सबक मुकम्मल हो चुका है।